सभी लड़कियों की तरह मेरे मन में भी कितने अरमान दबे हुए थे कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। पापा मुझे अपनी राजकुमारी कहा करते थे हमेशा। तो शादी के समय मैं सच में एक राजकुमारी की तरह ही खूब सजाई जाऊंगी। मुझे अच्छे से ब्यूटी पार्लर में ले जाया जाएगा जहां मेरे मेकअप ओवर कर मुझे खूबसूरत बनाया जाएगा। पर पहले प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त कर सिविल सर्विस के लिए चुनी जाऊं। माना कि मैं साधारण नैन नक्श वाली सांवली लड़की हूँ, पर सपने देखने का तो मेरा भी समान अधिकार है। सपने कहाँ जानते थे कि देखने में कैसी हूँ। वह तो बिना पूछे बिना बताए आ जाते हैं आंखों में, कभी खुली पलकों में भी तो कभी बंद पलकों में भी। मेरी आंखों में तैरते सपने मेरे भविष्य को लेकर शायद मेरे ही अपनों की आंखों में चुभने लगे थे। एक शाम कॉलेज से पूरा दिन थक कर आने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई और घड़े से पानी निकालकर पीने के बाद आंख बंद करके थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि दूसरे कमरे से आती आवाज़ें मुझे परेशान करने लगी। मैं उठकर रसोई घर में चली गई। भैया भाभी के कमरे से ही ये आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था जैसे बर्तन और सामान पटके जा रहे हैं। भाभी की आवाज़ से लगा वो मेरा ही नाम बोल रही हैं, सलोनी सलोनी सलोनी। जब देखो घर में सब उसका ही नाम रटते रहते हैं सभी लोग। आपके माँ बाप तो मेरे हर काम में मीन मेख निकालते हैं और सिर्फ उसकी तारीफ़ करते रहते हैं। बहुत हो गया, अब मैं तंग आ गई हूँ आपके परिवार वालों से। आप बस मेरी बुआ जी के देवर से उसकी शादी करवा दो और अपने मम्मी पापा को भी गांव या किसी आश्रम में भेज दो। मुझसे नहीं हो रहा है अब उनकी सेवा करना। भाई की कंपती हुई आवाज़ आ रही थी। क्या बात कर रही हो नैना? मेरी बहन और मम्मी पापा बोझ नहीं है जो अपनी बहन को उस नशेड़ी को सौंप दूं और मम्मी पापा को गांव छोड़ आऊं। तो ठीक है, आप मुझे ही मायके छोड़ आइए और ये जो अपनी होने वाली संतान है उसे आज ही मैं ख़त्म करने डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। भैया कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ठीक है नैना, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, पर तुम हमारी होने वाली संतान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बहुत प्यार करता हूं तुमसे और अपने इस बच्चे के लिए बहुत से सपने देखे हैं। उन सपनों को मत तोड़ो, मुझसे दूर मत जाओ। सलोनी की शादी वहीं होगी और तुम्हारी सारी बात मानी जाएगी। उसकी शादी के बाद हम मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा के बहाने किसी आश्रम में छोड़ आएंगे। अब तो खुश हो जा नैना, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, पर अब ये घर छोड़कर मायके जाने की जिद मत करना। गैस पर रखी मेरी चाय खोल रही थी और खोल रहा था मेरे अंदर का गुस्सा और भाई की लाचारी पर उठ रही थी ये खीज। भाभी जिसे आए अभी कुछ महीने ही हुए वो हमें ही हमारे घर से निकालना चाह रही थी और भाई उसका साथ देने को तैयार है। मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती थी तो मैं हंस कर टाल देती थी, पर मैं अपने माँ बाप का अपमान नहीं सह सकती। पापा की नौकरी छूटने के बाद माँ ने रात दिन एक कर सिलाई बुनाई से इस घर को जोड़ा, हमें पढ़ाया लिखाया और आज पापा बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो उन्हें अपने ही घर से बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं भैया भाभी। भाभी की बुआ का देवर जब पहली बार हमारे घर पर आया तो उसका वो गंदा स्पर्श आज भी याद है। उसकी आंखों में दिखता वो भैंसीपन जिसे सोचकर ही घिन आती है। उम्र में काफ़ी बड़ा है मुझसे। उसकी पत्नी उसकी बुरी आदतों के कारण ही उसे छोड़कर चली गई। मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती और अपने मम्मी पापा को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। भाई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता है पर मैं नहीं। खोलती हुई चाय को गैस से उतारा और कप में छानकर एक घूंट उस कड़वी चाय को पीकर मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और जलती गैस पर हाथ रखकर अपने आप से प्रतिज्ञा की कि मैं अपने माता पिता की जीवन भर सेवा करूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़े। शादी के नाम से ही वे चिढ़ होने लगती थी कि कहीं मैं शादी के बाद नैना भाभी की तरह ही ना हो जाऊं और सिर्फ अपने आज़ादी और स्वार्थ पूरा करना चाहूं। मेरी माँ पापा के लिए पानी लेने रसोई घर में आई। मुझे देखकर पूछा, सल्लू कब आई? पता ही नहीं चला, जरा आंख लग गई थी। अच्छा, चाय बना रही है तो मेरे और पापा के लिए भी बना दे। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? उन्होंने जब मेरे पास आकर देखा तो मुझे अपने सीने से लगा लिया। ये क्या कर रही है? गैस बंद करते हुए बोली। मेरी बच्ची क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुझसे? नहीं माँ, बस इतना कहकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। माँ ने मेरे हाथ पर घी मला और मेरी आंखों से आए आंसुओं को अपने आंचल से पोंछा।
मैंने सबकते हुए कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है दूसरे शहर में, आप सामान पैक करना शुरू कीजिए। हम पापा का इलाज बड़े अस्पताल में करवाएंगे। मुझे सरकारी क्वार्टर मिल रहा है, अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। अगले दिन ही माँ पापा के साथ पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में थी मैं। पापा को गुजरे हुए 25 साल हो गए और माँ आज भी मेरे साथ रहती हैं और अभी भी कहती हैं, बिटिया शादी कर ले, मेरे जाने के बाद तू अकेली पड़ जाएगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हूँ। अब 50 साल की उम्र में शादी कहकर मैं माँ के गले लिपट जाती हूँ। भाई भाभी ने कभी हमारी खोज खबर नहीं ली। वो खुश हैं अपनी दुनिया में और मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ। अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दिल्ली शहर में अपना खुद का मकान भी बना लिया है, जिस पर अपनी माँ सुधा के नाम का नेम प्लेट लगाया है। पापा की राजकुमारी को भले राजकुमार न मिला हो इस जीवन में, पर वो दूसरों की गुलामी भी करने को मजबूर नहीं है। क्या हुआ जो दुल्हन नहीं बनी, श्रृंगार नहीं किया, पर अपने सपनों को खूब सजाया। आज आईपीएस सलोनी सिन्हा की बहादुरी की खबरें रोज़ पेपर में छपती हैं। सच मायनों में मेरी की गई प्रतिज्ञा के कारण ही ये संभव हो पाया है। उस समय अगर मैं भैया भाभी के कहे अनुसार उस आदमी से शादी करती तो आज जहाँ जिस मुकाम पर हूँ वहाँ ना होती। ये सलोनी पापा की राजकुमारी अपने खूबसूरत सपनों को अंजाम ना दे पाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ खूबसूरत सपने एक प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को भी छूने में कामयाब रही होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।